हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? पेटीएम किस देश की कंपनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8 सप्ताह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2010 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन से फल से सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैतून का तेल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका होता है? इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गधी का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ ब्लड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालक खाने से खून बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन की एक दिन की कमाई कितनी है? अमेजॉन की एक दिन की कमाई कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 340 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मीशो किस देश की कंपनी है? मीशो किस देश की कंपनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई? अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2012 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, रूस के पास। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूबरी खरबूज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केला। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन होता है? किस देश में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर के धब्बों का रंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में। यदि मतलब डेट पूछे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? भारत के कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष पर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बाघों को शहर कहा जाता है? बाघों का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहा जाता है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहा जाता है, मतलब कहाँ पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? कौन सा जानवर भोजन करते वक्त मतलब रोता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत देश में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RBI। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है नाश कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाश कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी फेर देना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दशरथ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन देश में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IAS। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्फाल। चलिए यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।